अगर ईरान से इतना लगाव है तो ईरान चले जाओ, फ्लाइटें जा रही हैं, कई लोग ईरान जा रहे हैं, ईरान चले जाओ। अगर रील बनाता हुआ कोई भी व्यक्ति दिखा संभल में तो रेल बना दिया जाएगा। एक भी व्यक्ति अगर नमाज पढ़ता दिखा सड़क पर तो उस पर मुकदमा करके भेज दूंगा। ये वक्तव्य हैं हमारे नहीं, ये सीओ संभल के जो कुलदीप कुमार हैं इनके व्यक्तिगत वक्तव्य हैं ये। आप लोग पहले ये वीडियो देखिए। कह रहा हूं बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है, सुनिएगा, और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाला। ठीक है। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में, ठीक है, कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। दो देशों के बीच में, चार देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो हो जाने हैं उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए साहब, 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। है कुछ लोग ऐसे, एक दो जगह, एक दो कस्बों में लोगों ने इस तरह की हरकतें की। दोस्तों इस तरीके से पूर्व डीजीपी विक्रम कुमार ने भी इस घटना पे संज्ञान लिया और उन्होंने इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान और ऐसे जो तीखे शब्द हैं, इस तरीके के शब्द प्रशासन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों अगली वीडियो भी मैं दिखाऊंगा आपको, आप लोग देखिए। ये कुछ हमारे भाई हैं होली खेल रहे हैं और उसके साथ पुलिसकर्मी भी हैं, लेकिन साथ में होली खेली जा रही है, सड़क पे होली खेली जा रही है। और एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा, ये साथ में कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी और ये सारी यात्राएं निकलती जा रही हैं। दोस्तों कांवड़ यात्रा जब निकलती है, म्यूजिक बजता है, जश्न मनता है, तब कोई समस्या नहीं होती। जब होली आती है तो सड़कों रंग से भर जाती हैं। लेकिन जैसे ही किसी मुस्लिम का त्यौहार आता है, किसी समुदाय का त्यौहार आता है मुस्लिम समुदाय का, तो किसी मुद्दे पर आवाज़ उठती है और अचानक कहा जाता है कि सड़क पर मत आना। अगर ऐसा है तो फिर समानता का सिद्धांत कहाँ गया? आर्टिकल 14 हमें समान रूप से देखने का प्रावधान है। आर्टिकल 19A हमें इजाज़त देता है कि हम बोलने, लिखने और शांतिपूर्वक विरोध करने का हमारा राइट है। ये कोई राइट कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देके गया, ये हमें हमारा भारत का संविधान देके गया। आप कैसे ये बोल सकते हैं कि कोई यहाँ पे आया या विरोध प्रदर्शन किया? आप बांग्लादेश की तरफ जब आया था तो बांग्लादेश के हिंदू भाई ने, जब बांग्लादेश में जब हिंदू भाई की एक हत्या हुई थी तब भी बहुत सारे हमारे हिंदू भाई आए थे, सड़क पे आए थे, विरोध प्रदर्शन हुआ था, तब आप कहाँ थे? हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ये हमारे भारत के फंडामेंटल राइट्स है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया जाता है। अगर ऐसा है तो समानता का सिद्धांत कहाँ गया? लोकतंत्र का असली मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का असली मतलब हर नागरिक की आवाज को बराबर महत्व मिलना चाहिए। अगर किसी समुदाय को बोलने से रोका जाएगा या डराया जाएगा तो यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, क्योंकि संविधान हमें सिर्फ अधिकार नहीं देता बल्कि यह भी सिखाता है कि हर नागरिक की गरिमा और आजादी का सम्मान किया जाए। हम सब मिलके एक अच्छे राष्ट्र की रचना करें। हम सब के दिल में यह भावना होनी चाहिए कि हमें एक दूसरे के प्रति और एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर व्यक्त करना चाहिए और आदर होना चाहिए। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपराध करते हैं, वो नहीं बाज आते, लेकिन क्या आप भी अपराधी बन जाएंगे? आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या हमारे देश में सभी को बराबर महत्व मिलना चाहिए या नहीं। चलता हूं दोस्तों, अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।